मैंने कन्फिग फाइल डिलीट कर दिया और ये इंस्टॉलेशन का स्टेप दोबारा देगा जब मैं साइट को एक्सेस करूंगा, क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर चुके होते इंस्टॉलेशन की तो wp config फाइल बन जाती है। जब wp config फाइल बन जाती है तो फिर वेबसाइट डायरेक्टली होम पेज पे चलती है। अब अगर कन्फिग फाइल डिलीट कर दी है तो फिर ये इंस्टॉलेशन जो है वो दोबारा से रन होगी। जबरदस्त आयरा। लैंग्वेज पिक की मैंने इंग्लिश कंटिन्यू किया। यकीन करो, कसम वाली गल है, ਇੱਥੇ डेटाबेस ਤੇ पासवर्ड लगना, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹੀ लगना है। मैं ਉਹੀ ਲਾ लांगा। तो मैं डेटाबेस पहले ओपन कर लूँ। 102 डेटाबेस का नाम है मेरी। यहाँ पे मैं 102 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, यूजर ने मैंने रूट कर दिया। पासवर्ड मेरे जो डीबी का है दैट इज माई एसक्यूएल, तो मैंने ये लगाया। अगर आप जैम्प इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसे इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, आपने कुछ नहीं लगाना। वैम्प वालों को अगर माई एसक्यूएल लगेगा तो माई एसक्यूएल लगा लेंगे, एम्प्टी कंसीडर हो जाता है तो एम्प्टी कर लेंगे, और तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है। अगर ये आपने डेटाबेस वाला पासवर्ड दिया तो फिर आपके यहाँ पे मसला होगा या यहाँ पे मसला होगा, क्योंकि अगर आप पासवर्ड आपको पता है कि आप सही दे रहे हैं, नहीं है पासवर्ड एम्प्टी देना है आप एम्प्टी दें, अगर माई एसक्यूएल है तो माई एसक्यूएल दें, तो फिर इन दोनों में हो सकता है मसला हो। बस चेक करें आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। इसको मैंने सबमिट कर दिया। सो यू हैव जैप एंड योर्स नॉट कनेक्टिंग एज वेल। चलो पहले मैं देखो, मेरा भी नहीं लग रहा, पता नहीं मेरा भी मसला बन गया शायद। अच्छा, इस तरह का एरर आता है आपको, एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, जिनका पासवर्ड नहीं लगा। एरर क्या आता है भाई? फरत भाई, एरर क्या आता है? जवाब दें। मेरा क्योंकि ऐप्स है तो मुझे माई एसक्यूएल लिखना पड़ेगा भाई, मुझे तो ये लिखना पड़ेगा, मुझे इसके बगैर ये आगे नहीं जाना। ये मैंने लिखा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जिनका जैम्प है वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस खाली रहने देंगे। अगर जैम्प होने के साथ साथ आप पासवर्ड लिख रहे हैं तो फिर आपकी गलती है। शुक्र करें कि सिस्टम में से कोई बॉट बाहर निकल के आपको कुटने नहीं लग गया। These phones are nice. रिपीट स्पीड वाला कोई चक्कर नहीं है भाई, मेरे पास टाइम कोई नहीं है। आप नहीं लेक्चर ले सके, आपका लॉस है। आई डोंट केयर अबाउट इट। आप ट्रेवल कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, आपने टाइम खुद देना है। मेरे पास गिनती के लेक्चर्स हैं, मैंने वो कंप्लीट करने हैं और मैंने आगे जाना है। सॉरी फॉर, इसलिए मैं कोई रिपीटेशन नहीं कर रहा। हाँ, कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट आपको मिस हो गया है पिछले लेक्चर के अंदर से, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आपको नहीं समझ आया, मैं वो रिपीट करूंगा, पिछला सारा लेक्चर रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हम किस तरफ जाएं। दो तरीके हैं डेवलपमेंट के वर्डप्रेस के अंदर। पहला तरीका ये है कि आप कोई बिल्डर यूज कर लें, साइट बिल्डर यूज कर लें। दूसरा तरीका है आप कोई थीम ऐसा डाउनलोड करें जिसमें कोड से ज़रा काम हुआ हो, बिल्डर से काम ना हुआ हो। अब इस चीज़ की पहचान कैसे करें? जिस भी आप वर्डप्रेस के थीम के ऊपर है, अगर आप उसे इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे HTML के अंदर अंदाजा हो जाएगा कि ये किस चीज़ के ऊपर थीम बना हुआ है।
let's suppose we open a website. Like this. So bad. Just a sec, guys. Just a second. अच्छा जी, कोई और खोल लेते हैं, ये तो अभी नहीं चली। ये वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप इसके HTML को चेक करेंगे, किसी भी पेज पे हम आ जाते हैं, सोशल इवेंट्स पे आते हैं जैसे, ये पेज की डिव है, इसमें ये मेन साइट है, साइड बार, प्राइमरी, कंटेंट एरिया, पोस्ट मैसेनरी मैसेनरी मैसेनरी, ये सारी वो आ रही हैं, डिव्स आ रही हैं, इनके एंट्री थंबनेल्स आ रहे हैं, इवेंट डेटा आ रहा है। लुक्स ओके। यहाँ पे एक रिजल्ट्स का पेज था, इफ यू ओपन दैट, यहाँ पे देख लिखा हुआ WPB कॉलम, VC कॉलम कंटेनर, VC कॉलम SM2, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट की एंट्री के अंदर ही VC रो, PB, VC रो, फ्लूड, VC आना शुरू हो गया। VC रिप्रेजेंट्स अ बिल्डर, a site builder in WordPress called Visual Composer. ये विजुअल कंपोजर जो है, दिस इज वर्डप्रेस प्लगइन। इसको यूज करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप से सारी साइट बना सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको विजुअल कंपोजर यूज करना आता है तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट जो है खुद बना सकते हैं। कोई एक डिजाइन आप पिक कर लें और उसको देख के आप एक साइट अपनी पूरी की पूरी रेडी कर लें। इसके यहाँ पे डेमोज हैं डिफरेंट। अगर हम इसको वीडियो को देखें तो यानी उसमें वो अपनी दिखा रहा है कि वी आर बिल्डिंग द साइट एंड ऑल दैट। तो ये एक बिल्डर है, इसका वर्डप्रेस में आपको फ्री प्लगइन भी मिलता है, विजुअल कंपोजर वेबसाइट बिल्डर। फिर अगर हम इस पेज पे आए तो इसमें मुझे ऐसे कोई बिल्डर की क्लास नजर नहीं आ रही, मुझे ये प्लेन ऐसे लग रहा है जैसे कोड से लिखा हुआ है। अब कहाँ पे आपको ऐसी क्लास नजर आ सकती है? हम अपने पेज में आए, वी कैन सी WP साइट ब्लॉक्स, ब्लॉक ग्रुप, ब्लॉक ग्रुप, ब्लॉक ग्रुप, ब्लॉक ग्रुप। तो ये वाली जो साइट है WP साइट ब्लॉक्स, यहाँ पे लगा हुआ है ये गुटनबर्ग जो हमारा करंट एडिटर है, क्योंकि अगर हम इस पेज को एडिट करते हैं तो वी कैन सी द ब्लॉक्स। शुरू में क्या था कि हमारे पास कुछ साइट बिल्डर थे, जैसे एलिमेंटर था, विजुअल कंपोजर था, साइट ओरिजिन का बिल्डर था, बीवर बिल्डर था, 4-5 वर्डप्रेस के बड़े पॉपुलर बिल्डर्स हैं।
ये क्या करते थे कि लोग इनके ऊपर साइट को डिजाइन करके आगे से थीम बना के उसको सेलेबल लगा देते थे। कुछ फ्री वाले जो थीम्स है उनके अंदर भी बिल्डर्स यूज हुआ होता था, कुछ पेड वाले थीम्स के अंदर भी बिल्डर यूज हुआ होता था। तो ये बिल्डर देखें, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर बाय सीड प्रॉड, ठीक है, एक ये बिल्डर है। पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, पेज बिल्डर गुटनबर्ग ब्लॉक्स, गुटनबर्ग ब्लॉक्स बाय कैडेंस ब्लॉक्स, पेज बिल्डर, पेज लेयर, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर, बीवर बिल्डर, और कोलिब्री पेज बिल्डर। तो कुछ बिल्डर्स ऑलरेडी हैं जो पूरी की पूरी वेबसाइट आपको बना के दे देते हैं। इन बिल्डर्स की वजह से आपको HTML के अंदर क्लासेस मिलेंगी। लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। अपनी साइट पे दोबारा आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करूंगा तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेम इट इज एलिमेंटर। एलिमेंटर इंस्टॉल करते हैं। एलिमेंटर वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है। अब इसको इंस्टॉल ना करें। दानियल हसन, आप अपने किसी क्लास फेलो के साथ इन टच रहे? पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ज्यादा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और कोई भी डेमो थीम इंपोर्ट करने पे बात की थी। तो किसी क्लास फेलो के साथ अगर आप इन कांटेक्ट रहते हैं तो मेरा ख्याल आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं जी, एलिमेंटर आपका इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे 5 स्टेप्स आपको बता रहा है। एलिमेंटर का अकाउंट लगाए, हेलो थीम, साइट नेम, साइट लोगो, गुड टू गो। मैं ये सारे काम में नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा स्किप के बटन पे क्लिक करता हूँ। स्किप करते हैं, स्किप करते हैं, स्किप करते हैं। मैंने सब कुछ स्किप कर दिया। अब मेरा एक नया पेज उसने ओपन कर दिया और ऊपर लिख दिया पोस्ट इज इक्वल टू 910, एक्शन इज इक्वल टू एलिमेंटर, गाइस प्लीज मेक योर फर्स्ट पेज। एंड नाउ दिस इज अ प्लेन पेज। आई डोंट वांट टू मेक दिस। मुझे इस पे कुछ नहीं करना। मैं दोबारा जा रहा हूँ अपने एडमिन में। पेजेस में जाता हूँ। ये एलिमेंटर नंबर 19 ड्राफ्ट एक पेज आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये उसने खुद ही बना दिया। मैं बिन में मूव कर दूंगा इसको। ट्रैश बिन में। आई डोंट वांट इट। अब अगर मैं नया पेज यहाँ पे क्रिएट करूँ, ये मैं बंद कर रहा हूँ। पहले आपके पास वाइट कलर में आ रहा था थीम सारा, अभी आप देखें तो ये ब्लैक हो गई बॉडी और ऊपर लिखा आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। ये वाला जो बिल्डर है, ये जो हमारे पास एरिया है, दिस इज, अच्छा, दिस इज बेसिकली गुटनबर्ग एडिटर। क्या है जी? गुटनबर्ग एडिटर। ये वर्डप्रेस में इन्होंने वर्डप्रेस 6 में ऐड किया है वर्डप्रेस की ऑफिशियल टीम ने, ताकि हमें बाकी बिल्डर्स की कमी महसूस ना हो। हम क्या करते थे इससे पहले, हम क्या करते थे, हम जब हमारे पास वर्डप्रेस 5 चलता था ना, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो व्यू आता था वेबसाइट का, वो आता था ये वाला क्लासिक एडिटर वाला। अब क्लासिक एडिटर कैसा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
I personally loved this. It was so simple, amazing, and I had a lot of practice on this. तो मैं मेरा तो ये फेवरेट है। मैं इवन वर्डप्रेस 6 करने के बाद भी मैं उसके ऊपर ये प्लगइन कर लेता हूँ क्लासिक एडिटर का, तो मुझे वो पुराने वाला पेज बिल्डर मिल जाता है। जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये था ओल्ड एडिटर वर्डप्रेस का, कि आप टाइटल में टाइटल लिखें, यहाँ पे आप अपनी HTML लिखें, विजुअल में सीधा पैराग्राफ लिखें, यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं HTML का, और आप इसको पब्लिश कर देंगे, आपका पेज पब्लिश हो जाएगा। और उसके साथ साथ लोगों ने एलिमेंटर किया होता था, अगर उनको खुद से यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर टाइटल देते थे एलिमेंटर। मैं यहाँ पे एक पेज का नाम रख देता हूँ कार्ड, न्यू कार्ड। मेरे पेज का नाम है जी न्यू कार्ड। मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, तो अब ये न्यू कार्ड्स के नाम का पेज बन गया, उसका एक स्लग बन गया न्यू कार्ड्स। अब मैं एलिमेंटर में इसको डिजाइन कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो मैं चाहता हूँ कि कार्ड वेबसाइट डाउन ट्रक SUV EV, no, confused. So I want a page जहाँ पे इस तरह मेरे पास कार्स आ रही हो, राइट। तो ये फिल्टर्स नहीं हम ऐड कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला एरिया बनाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे आते हैं, लेआउट में कंटेनर ऐड कर सकते हैं, तो हम एक कंटेनर ऐड करते हैं। कंटेनर ऐड हो गया जी। आप यहाँ से इसका नेविगेटर खोलेंगे, नेविगेटर बताता जाएगा आपने क्या क्या एलिमेंट्स ऐड किए हैं कंटेनर के अंदर। आप इस कंटेनर के अंदर आप फिर दो सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वाले लेआउट के अंदर दो कॉलम्स आ रहे हैं, तो मुझे सेक्शन एक ऐड करना है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ, इनको बोलते हैं विजेट्स। इनको क्या बोलेंगे हम? विजेट्स बोलेंगे। WIDGETS, विजेट्स। ये ठीक है, दीज आर विजेट्स। तो ये जो लॉक्ड है ना, इसका मतलब है ये सारे पेड है, हमने पैसे नहीं दिए, हमने प्लगइन का फ्री वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। जिन पे लॉक नहीं आ रहा हम सिर्फ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तो पीछे वर्डप्रेस के अंदर क्या होता था पहले जमाने, पुराने जमाने में, 2 साल पहले क्या होता था कि 2-3 साल पहले लोग जो है वो पेड एलिमेंटर इस्तेमाल करते थे और ते साइड पे साइड बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। $100 पे किया हुआ एलिमेंटर प्रो लिया हुआ है, और उस पर निकाली जा रहे हैं क्लाइंटों की साइड, 50-50, 60-60 डॉलर, 100-100, 150, 200 के अंदर पेड एलिमेंटर से स्पीड दी, 3-4 घंटे में साइड बनाई डिलीवर, साइड बनाई डिलीवर, मशीनें लगी हुई हैं। अभी रुझान थोड़ा सा वो वाला कम हुआ है, और उसकी क्या वजूहत है उस पर भी बात करेंगे। तो ये देखे ना, सर्च विजिट आप कर सकते हैं ग्लोबल्स के अंदर। अगर आप आए तो यहाँ पे ग्लोबल टेम्पलेट्स होंगे तो वो मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने एलिमेंटर प्रो नहीं लिया हुआ तो ये डिसेबल है। एलिमेंटर में वापस आते हैं, कंटेनर हम ऐड कर चुके हैं। मुझे एक्चुअली जो सेक्शन है 2 पार्ट्स वाला वो इसमें नजर नहीं आ रहा, मैं वो ढूंढना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे ऐड कर दूंगा। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो ये नहीं मिल रहा। तो अब क्या करें? इस कंटेनर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। ये कंटेनर पर मैंने क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, और इसमें लेआउट है, कंटेंट विड्थ बॉक्स है, फुल विड्थ है। फुल विड्थ करता हूँ तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। मैंने फुल विड्थ किया तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई, बॉक्स किया तो इसकी विड्थ बॉक्स हो गई। ये विड्थ नीचे आ रही है, फिक्स के अंदर 1140 है, फुल विड्थ करेंगे तो 100% हो जाती है। और ये मिनिमम हाइट है, ये उसके अंदर आइटम्स की अलाइनमेंट है, जस्टिफाई कंटेंट है, मतलब ये सारी सेटिंग्स हैं। स्टाइलिंग अगर आपने इसकी देखनी है तो इसके बैकग्राउंड पे कुछ चीज लगानी है, यहाँ से लग जाएगी, बैकग्राउंड ओवरले यहाँ से लग जाएगी, बॉर्डर लग जाएगा,
और शेप ड्राइवर, आपने इसकी शेप चेंज करनी है तो यहाँ से हो जाएगी। एडवांस में आते हैं तो यहाँ पर लेआउट में मार्जिन, पैडिंग, सेल्फ अलाइनमेंट, इस डब्बे की अलाइनमेंट करनी है, ऑर्डर करना है, साइज करना है, पोजीशनिंग करनी है, जी इंडेक्स आईडी क्लास, और ये कुछ मोशन इफेक्ट्स एनिमेशन वगैरह है। मुझे इसके अंदर कंटेंट ऐड करना है। मैं यहाँ पे प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये यही दिखाएगा जो वहां पे पहले से आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ उठा के। ये इमेज मैंने ऐड की इस कंटेनर के अंदर, ये वाली इमेज। अब मुझे दो इमेजेस ऐड करनी है इसके अंदर। मेरा कंसर्न ये है कि मैं दो इमेजेस ऐड करना चाह रहा हूँ। एक इमेज मैंने ऐड कर ली है। पहले तो मैं इस इमेज की सेटिंग करता हूँ। इसका साइज आ रहा है लार्ज 1024। मैं इसको थंबनेल साइज में ले आता हूँ 150। 150 इसका साइज होना चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करें। सिलेक्ट फाइल्स में आते हैं तो कोई इमेज मिल जाए भाई। यही उठा लेते हैं, ये वैगन की इमेज। ये भी आई है, फाइल आई है। डजंट सूट अस। टेस्ला। डाउनलोड्स में टेस्ला स्टोर कर देते हैं। एक ये स्टोर होगी, एक ये स्टोर कर देते हैं। टेस्ला 2। यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं फाइल, डाउनलोड्स में जाते हैं। ये पहली टेस्ला हमने सिलेक्ट कर ली। अब यहीं पे देखिए, मैंने उसको जैसे ही इमेज अपलोड कर दी है तो साइज इसका हो गया कौन सा, 150 बाय 150। अगर आपको याद हो, ये साइज हम लोगों ने वर्डप्रेस की सेटिंग्स की मीडिया का जो पेज है उस पर देखा था। तो ये दो, ये पता नहीं, ये दो मेरा ख्याल है नए आए हैं, एलिमेंटर के थ्रू आए हैं, ये वहां पे नहीं थे। और ये फुल एक और है, और एक कस्टम, ये चार नई ऑप्शन आई हैं। ये वाली चारों ऑप्शंस पहले से थी वहां पे, ये चार नई आ गई हैं एलिमेंटर के प्लगइन के थ्रू। किसी ने क्वेश्चन किया था कि साइज डिफरेंट चाहिए है हमें इमेजेस के, तो क्या करेंगे। तो आपको अगर डिफरेंट से मुराद दो नए साइजेस चाहिए, तीन नए चाहिए, चार नए चाहिए, आप उनको कोड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये चार नए साइजेस में हर पिक्चर ऑटोमेटिकली रीसाइज होनी चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने ऐड कर लिया। अब ये मेरी इमेज है, ये मेरा कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर का लेआउट जो है, यहाँ पे मेरे पास बॉक्स ही है। ये वाली मेरी इमेज है। इमेज को अगर मैं इसको यहाँ से मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज सेट कर दी इतनी, इसकी वेट सेट कर दी मैंने। फिर एक इमेज पकड़ता हूँ। टेस्ला 2, सिलेक्ट, थंबनेल, इसको भी कम कर लेते हैं हम। तकरीबन सेम साइज की हो गई। यहाँ पे ये दोनों कंटेनर के अंदर हमें मिल रही हैं, और यहाँ पे ये इमेजेस दो लगी हुई है, दो डिफरेंट
रोज के अंदर ये आ रही हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल होता था सेक्शन का, वो मुझे नहीं नजर आ रहा। आई डोंट नो, शायद रिमूव हो गया या वट एवर हैपन टू दिस पर्टिकुलर कंट्रोल। या वर्डप्रेस का क्योंकि वर्जन 6 है, एलिमेंटर का भी नया अपग्रेडेड का वर्जन है, उसकी वजह से वो नहीं चल पा रहा। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक तो आपका जो पेरेंट कंटेनर है, उस कंटेनर का आप लेआउट टू कॉलम कर सकते हैं किसी तरह से, अगर आप कर सकें तो। जैसे कंटेंट विड्थ हमारे पास बॉक्स आ रही है, कंटेनर के ऊपर डॉट से आता शायद। कौन से डॉट्स, कौन से डॉट्स की बात कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, यहाँ पे गैप्स लिखा हुआ है 20 कॉलम्स 20 रोज इस कंटेनर का। यानी अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स इसके कम करता हूँ, 5 कॉलम्स और 5 रोज करता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? 0 कर देते हैं तो क्या होता है? यानी ये वर्टिकल उसका देखें आप, साइज इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात ये है, इसकी बात करें आप, इसकी बात करें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जान शबीर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेटिंग दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। दूसरा, मुझे ये समझ आ रही है कि ये रैप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक फ्लेक्स है। इसका मतलब है कि अगर ये फ्लेक्स है तो मैं अगर रैप कर देता हूँ तो शायद देर इज एन ऑप्शन कि ये ऑटोमेटिकली जो अंदर आइटम्स आ रही हैं वो खुद ब खुद एक लाइन में आना शुरू हो जाए। नो रैप और रैप, अलाइन कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, प्रीव्यू चेंजेस। ये जो आई का साइन है दैट इज प्रीव्यू चेंजेस। ये इस तरह से दो तस्वीरें हमारी डिस्प्ले हो गई। अगर हम नो रैप करते हैं, आई डोंट नो, ये सेटिंग इसके ऊपर एज सच नहीं लग रही, हालांकि लगनी चाहिए। पहले तो मैं इसको फुल विड्थ कर रहा हूँ और विड्थ 100%, मिन हाइट इतनी, आइटम्स की डायरेक्शन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये यहाँ पे एक लाइन में आ गई, रो हॉरिजॉन्टल। तो ये फ्लेक्स है बेसिकली, डिव नहीं है। डिव जो पिछला एलिमेंटर था मेरे ख्याल उसमें डिव थी, और उसमें सेक्शन का पार्ट था कि हम डिव्स को विड्थ देख के और इनलाइन ब्लॉक करके एक दूसरे के सामने ला के कॉलम्स बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आइटम्स हैं, तो आइटम्स की डायरेक्शन सेट करेंगे तो वो फ्लेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये बूटस्ट्रैप 5 समझ लें आपके, जिस तरह बूटस्ट्रैप 5 फ्लेक्स पे चलती है वैसे ये फ्लेक्स पे चल रहा है इस टाइम। एलिमेंटर जो है वर्टिकल करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, रो रिवर्स करेंगे, कॉलम रिवर्स करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में चाहिए पूरी उसके, या लेफ्ट से स्टार्ट हो, मैं कहता हूँ लेफ्ट से स्टार्ट हो। अलाइन आइटम्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये जैसे भी है, वी डोंट नीड दिस। गैप्स जो है ये मेरी समझ में नहीं आए। बस ये मेरे ख्याल वर्टिकल टोटल 36 कॉलम शायद उसमें बन रहे हैं, या क्या सीन है? 36 पिक्सल्स हैं ये बहरहाल गैप है उसके अंदर का। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज लिंक हुई हुई हैं। अगर हम रो का गैप बढ़ाते हैं अनलिंक करके, तो हमें यहाँ पे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। कॉलम का गैप बढ़ाते हैं तो आइटम्स मूव कर रही हैं। यानी अगर आप चाहें तो आप इन आइटम्स का गैप खत्म करके 0 कर देंगे तो ये साथ स्टिकी हो जाएंगी। नो, यानी एक कॉलम के अंदर फिर आप पैडिंग दे पा रहे हैं गैप इंक्रीज करने से। ये दोनों कॉलम्स के दरमियान गैप आ रहा है फ्लेक्स के अंदर। अगर हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे तो ये गैप जो है खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। और रोज के गैप क्या होगा कि अगर आइटम ज्यादा हो जाए, जैसे मैं इसकी कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैंने 7-8 पेस्ट इसकी आइटम्स जो है वो पेस्ट कर दी हैं। और अब मैं इस कंटेनर के अंदर डायरेक्शन कर देता हूँ विद रैप। ये मैंने कार्स कंट्रोल C कंट्रोल V से पेस्ट की हैं। अब अगर मैं रो का गैप इंक्रीज करूंगा तो
रोज के दरमियान में फर्क आएगा। तो ये फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम इनको W3 स्कूल से लास्ट टाइम कवर करके आए हैं, CSS से, ठीक है। और फ्लेक्स की रैप की डायरेक्शन, सेंटर हो, स्टार्ट हो, स्पेस बिटवीन हो, ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम वहाँ पे सारी देख चुके हैं पहले से। नो रैप करेंगे तो ये सीधी लाइन में सारा कुछ आ जाएगा। अब क्योंकि मल्टीपल आइटम्स है तो हम इसको रैप कर लेते हैं। ये तो हो गया एक इमेज के लिए। अब मैं लेआउट बनाना चाह रहा हूँ इस तरह का, उसके अंदर मुझे एक डिव चाहिए, उस डिव के अंदर इमेज हो, उसके नीचे टेक्स्ट आ रहा हो, उसके नीचे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हो, नीचे कुछ टैग्स आ रहे हैं और चेक अवेलेबिलिटी का बटन है। तो यहाँ पे वो फिर कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया ना कि हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे। अब ये चीज, जिस कंसेप्ट की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ सबसे पहले, वो ये कि हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर ये वाला क्लासिक एडिटर था, इसको क्लासिक एडिटर बोला जाता है, ये पुराना है। क्लासिक एडिटर था और इसको हमने, इसके साथ हम यूज करते थे एलिमेंटर, और एलिमेंटर को यूज करके हम पेज बना लेते थे। अब एलिमेंटर अपडेट हो गया है, इट इज वर्किंग ऑन फ्लेक्स। पहले ये डिव पे था तो तब प्रॉपर्टीज और तब चीजें और तरह से थी, अब ये फ्लेक्स पे है तो ये और तरह से काम कर रहा है। बट द थिंग इज कि हम क्लासिक एडिटर था हमारे पास, इसके साथ एलिमेंटर लगाते थे और अपना पेज ड्रैग एंड ड्रॉप से बना लेते थे, जैसे भी हमने ये वाला पेज बनाया कार इमेजेस का। फिर वर्डप्रेस की ऑफिशियल जो टीम है, दे एडेड दिस गुटनबर्ग थिंग। यानी अब अगर क्लासिक एडिटर है, मैं साइट में जाऊं और आई थिंक राइटिंग में जाऊं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि भाई डिफॉल्ट एडिटर क्या होना चाहिए, क्लासिक एडिटर होना चाहिए, ब्लॉक एडिटर होना चाहिए। अगर मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मुझे अब गुटनबर्ग मिलेगा। हालांकि क्लासिक एडिटर का प्लगइन हमने जो किया है, हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है पहले उसका, ये देख लीजिएगा क्लासिक एडिटर। ये प्लगइन एक्टिवेटेड है, मैंने इसको डीएक्टिवेट नहीं किया, चल रहा है। लेकिन सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन आ जाती है कि जो भी यूजर साइट के ऊपर आगे पेज बना रहा है, वो कौन सा एडिटर पसंद करेगा, उसको डिफॉल्ट कौन सा शो होना चाहिए, गुटनबर्ग शो होना चाहिए या क्लासिक शो होना चाहिए। अब अगर मैं पेजेस में जाके न्यू पेज ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे गुटनबर्ग एडिटर मिलेगा। क्लासिक को गुटनबर्ग ने रिप्लेस कर दिया, ऊपर एडिट विद एलिमेंटर ऑन टॉप ऑफ इट वैसे ही आ रहा है। यानी हम चाहें तो हम वर्डप्रेस का ऑफिशियल जो अपना एडिटर है उसे इस्तेमाल कर लें, अपना जो ब्लॉक एडिटर है, ब्लॉक एडिटर यानी इसमें आप मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हैं। मैं प्लस पे साइन पे यहाँ पे लिखता हूँ, ब्राउज ऑल करूंगा तो ये सारे विजेट्स मेरे पास अवेलेबल है। इसमें से जैसे हमने उधर इमेजेस लगाई हैं, हम यहाँ पे भी इमेज लगाते हैं। ये इमेज मैंने लगाई है, अपलोड पे क्लिक किया, मीडिया लाइब्रेरी से हम इसको लगा लेते हैं। ये इमेज हमने लगाई, फिर हमें एक और इमेज चाहिए। सो वी वांट टू ऐड अनदर इमेज, प्लस के साइन पे क्लिक करें, ये हम लगा चुके हैं, प्लस पे क्लिक करें, इमेज, एक और इमेज आ गई। मीडिया से हम इसका स्टाइल चूज कर लेते हैं, ये वाला। अब इसको हम कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V से काम नहीं कर रहा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मैं डुप्लीकेट कर ही जाता हूँ, ये देखिए ये वही हो रहा है जो हमने वहां पे किया। सो वर्डप्रेस ने क्या किया कि लोगों को इस तरफ लगा दिया कि छोड़ो सारे डिफरेंट साइट बिल्डर्स जो तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, यूज गुटनबर्ग। ठीक है, और गुटनबर्ग में बहुत सारी सपोर्ट आने वाले टाइम में आ जाएगी। अभी ये गुटनबर्ग वैसे ही तकरीबन काम कर रहा है कि जैसे हमने एलिमेंटर पे ऊपर कंटेंट ऐड किया है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन फुल साइज है, हम इसको थंबनेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें छोटा होता जाएगा। तो दिस वाज जस्ट एन अल्टरनेटिव ऑफ पीपल यूजिंग क्लासिक एडिटर एंड एलिमेंटर कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने गुटनबर्ग दे दिया जी, ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई आपको खुद से किसी एलिमेंटर वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप आए और इसको यहाँ से यूटिलाइज करें और काम करें अपना। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें इस एलिमेंट के साथ, तो हम इसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे हमने ये वैल्यू इसकी कर दी,
इमेज अभी फुल विड्थ आ रही है, ये मैंने आइटम छोटी कर दी इमेज की। जस्ट टेक एन अंडरस्टैंडिंग, अभी हम कुछ प्रैक्टिकली नहीं बना रहे, जब समझ रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। ये मैंने मुझे साइज छोटे कर दिए अभी सारे। अब क्या कोई तरीका है इनको हम जिस तरह फ्लैक्स में हमने अलाइन किया हुआ था तो उस तरह से हम अलाइन कर लें? तो ये देखें पेज, ये ब्लॉक, हमने इस पे क्लिक किया, ब्लॉक पे एस्पेक्ट रेशियो, स्केल, कवर, कंटेन, विड्थ और हाइट, रेजोल्यूशन, लुकिंग फॉर अदर ब्लॉक सेटिंग्स दे हैव मूव टू द स्टाइल्स टैब। और व्हाट इज स्टाइल्स टैब? अच्छा, ये इसके स्टाइल्स के अंदर अगर हम आए तो डिफॉल्ट राउंडेड, राउंडेड करते हैं तो ये शक्ल इसकी गोल हो गई। फिल्टर, बॉर्डर, रेडियस। अच्छा जी, एस्पेक्ट रेशियो ओरिजिनल, स्क्वायर 1/3, कंटेन, कवर, रेजोल्यूशन। एडवांस में आते हैं तो टाइटल, एट्रीब्यूट, एचटीएमएल, एंकर, एडिशनल क्लास, ये कुछ चीजें हैं हमारे पास। अब परेशानी ये बन गई है कि ये मल्टीपल इमेजेस हैं, तो इनको हम लोग अलाइन कैसे करें? लाइन लेफ्ट किया मैंने, इसको भी अलाइन लेफ्ट किया, 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 तो ये कुछ तो एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो गई है। The thing is, it doesn't look so friendly, इतना इजी जितना इसमें मतलब उन्होंने अब सिर्फ ऑप्शन तो दी है, लेकिन ये है कि इस पे आपको टाइम लग सकता है। ये इसके अनडू और रीडू है, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू है, इसमें ये इमेजेस आ रही हैं, लिस्ट व्यू, आउटलाइन, ये लिस्ट व्यू आ रहा है हमारा, इमेज 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 इमेज। अब तो इनको किसी तरह से मैं कैसे इनको इन सारी इमेजेस को एक डिव में डालकर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें? ओके, सो लेट्स ट्राई दैट। यहाँ पे डिव ऐड कर सकते हैं हम? डिव तो है नहीं बट सेक्शन है, रो है, ये है। इसका मतलब है कि मैं रो के अंदर जो है वो इन इमेजेस को रखूं, ये उठा के तो इसके अंदर नहीं जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि इसके अंदर मैं इमेज लगाऊं और ऐसे आ गई इमेज, यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक करूं, इमेज लगाऊं, दूसरी आ गई इमेज। यानी कंट्रोल ही डिफरेंट है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ऑप्शन है ही नहीं, कुछ उतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना फ्लेक्सिबल अगेन अभी भी एलिमेंटर है। बात समझ आ रही है? ये मैंने इमेजेस लगाई हैं तो वो एक एक लाइन में आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इमेज को एक दूसरे के आगे प्लेस कर दूं बाय डिफॉल्ट उसको कोई कंटेनर लग जाए, नो। अब जब मैंने रो लगाई है तो मुझे रो के ऊपर कंट्रोल मिल गया, ये वाला राइट साइड पे देखें, जस्टिफिकेशन, क्या किस तरह जस्टिफाई करना चाह रहे हैं आप इसको। ऑपरेशन ओरिएंटेशन, ये वर्टिकल करना चाह रहे हैं, और ये फ्लेक्स मिल गई है आपको। तो इसका मतलब है कि हर तरह का अगर आपने आइटम बनानी है तो आपको पहले वो कंट्रोल लॉन्च करना है और उसके अंदर फिर आपको चीजें उस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने वहां पे कंटेनर लगाया था, यहाँ पे हमें रो लगानी पड़ी है। तो ये सारे बस डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। अब जितने नए थीम्स आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट गुटनबर्ग की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और गुटनबर्ग की जरूरत इनको क्यों पड़ी? एलिमेंटर चल रहा था पहले से, इट वाज गुड। मसला ये हुआ कि विक्स
आ गया मार्केट में। विक्स ने आते ही मार्केट के अंदर ही उछाल मचा दिया। यानी आप विक्स में सीधा सीधा आके लॉग इन करें, एक टेम्पलेट पकड़ें और अपनी मर्जी की चीजें लगाना शुरू कर दें। वेबसाइट रेडी है 5 मिनट में। नई साइट क्रिएट करता है, एनालिसिस कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, कुछ खास ये नहीं कि हमने टॉपिक कवर करना है। हम ऑनलाइन ये पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सैंपल साइट, नेक्स्ट। नहीं जी, आप होस्टिंग आपको देगा, आपने डोमेन अपनी लगानी है, साथ वो आपसे पैसे ले लेते हैं इस चीज के। बिगिन विद अ टेम्पलेट। यहाँ से आपको जो टेम्पलेट अच्छा लग रहा है वो पिक करें और उसमें अपना कंटेंट डालना शुरू कर दें। ये सारे पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, मैं इसको एडिट करता हूँ। नहीं जी, ये 2-4 टिप्स मूव करेंगी और आपकी साइट रेडी हो जाएगी। अब आप इसमें जाके क्लिक 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 करें, इमेज चेंज करें, टेक्स्ट चेंज करें और अपनी साइट रेडी कर दें। तो जब विक्स आया मार्केट के अंदर तो लोगों ने कहा कि यार क्या जरूरत है हम लोगों को कि हम एक होस्टिंग बाय करें, वर्डप्रेस इंस्टॉल कराएं, फिर जाकर थीम बाय करें, फिर सारा उसको ए टू जी हम लोग कवर कराएं, और उसके बाद जो है मतलब शुरू में एक साइट बनाने के लिए हमें $1,000 चाहिए। क्योंकि जो अच्छे डेवलपर थे वो वर्डप्रेस की साइट बनाने का $500-700 चार्ज कर रहे थे। तो क्लाइंट्स को समझ आई कि व्हाई नॉट वी कम टू विक्स। विक्स पे आके हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप से साइट रेडी करें, और साइट रेडी करने के बाद हम लोग महीने का $5 या $10 विक्स वालों को देंगे, तो 6 महीने के लिए हमारी साइट चलेगी। हमें क्या जरूरत है कि हम वर्डप्रेस के ऊपर शुरू में ही $500-700 लगा दें, कल को बिजनेस चले या ना चले। क्योंकि बिजनेस जब आप लॉन्च करते हैं तो आप सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ एक वेबसाइट बनाते हैं और एक विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, फिर वेबसाइट का लिंक होता है, आपका फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप वगैरह होता है, और आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर ये कुछ पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट इस वेबसाइट के अंदर बन गए हैं। तो होम पे आते हैं, ये हमारा डायरेक्ट ही उसका डेव मोड खोल दिया है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, सैम्पल साइट ही नाम होना चाहिए, कंटिन्यू करें। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कनेक्ट योर डोमेन, पब्लिश नाउ पे क्लिक करता हूँ तो अब जनरल पब्लिक इसको देख सकती है और आपकी ये वाली साइट बन चुकी है, लेकिन ये विक्स के डोमेन पे होगी। तो पिंग वकास मेरा यूजर नेम और उसके साथ wixsite.com, यूजर नेम डॉट wixsite.com और आगे सैंपल साइट जो मैंने यूआरएल रखा है, और ये मेरी साइट अब रेडी है। ये ऊपर लाजमी आएगा क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, तो ये इन्होंने बैनर लगा के रखना है कि ये विक्स से बनी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जिस पे पेज पे क्लिक करेंगे उस पेज पे आप चले जाएंगे, उसका कॉन्टेंट आ जाएगा। Within 3 minutes, we just picked, entered, made it publish। अब आपको किसी तरह का भी चेंज करना है तो आप यहाँ से आके उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पेजेस से हम होम पेज पे आ गए और गेटिंग स्टार्टिंग क्लोज करें इसे। ये पेज कोड टैब है, हमें नहीं चाहिए पेज कोड। यूज द कोड फाइल्स दैट लोड विद योर साइट पेजेस एंड एक्सेस योर पेज सेटिंग्स। तो रिस्टोर किया मैंने, ये मुझे विंडो ओपन हो गई थी, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये पेज कोड नीचे चला गया, ये मेरा पेज है कम्प्लीटली। और अभी इसका मेरा ख्याल है मोबाइल लेआउट आ रहा है, और ये क्रॉस करते हैं इसको। ये हमारी साइट आ रही है, इसको आप 100% पे लेके जाएंगे। ये आपका डेस्कटॉप व्यू आ रहा है,
इसको आप बंद कर दें यहाँ से, तो ये आपकी फुल फ्लैश जो विंडो है वो आ गई है आपके पास। और इसमें ये आपके पास डिफरेंट सेक्शन आ रहे हैं। ये वाला आपका जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये आपका साइड बार मेन्यू है। अगर आप इसको माइनस करते जाएं, ये परे जाता जाएगा, प्लस करते जाएंगे, तो एक टाइम पे ये मेन्यू बिल्कुल साथ आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ तो भी वही सिचुएशन है। इतना साइज बढ़ता जाएगा, आपका मेन्यू और आपके इस टेक्स्ट के दरमियान, इन दोनों के दरमियान फासला जो है वो बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, तो यहाँ पे आके स्टिकी हो जाएगा। तो मेरा कंसर्न ये है कि जब मैं इधर आता हूँ तो ये मेन्यू बिल्कुल मुझे उसके ऊपर नजर आ रहा है, पेज कंटेंट के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे इस मेन्यू में किसी जगह पर क्लिक करता हूँ, पहले तो मैं इसकी प्लेस चेंज कर सकता हूँ, मेगा मेन्यू की। इसकी सेटिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग है। ये लेआउट है, चूज सब मेन्यू ओपन, कहाँ पे ओपन होना चाहिए, लेफ्ट पे ओपन होना चाहिए, राइट पे ओपन होना चाहिए, मतलब इसकी अपनी सेटिंग है। और अगर मैंने अब पेज चेंज करना है, यानी मैं यहाँ पे अगर आता हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं, अननोन लैंड का टेक्स्ट मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पेज चेंज कर लूंगा। पेज होम की जगह हम अननोन लैंड पे आ जाएंगे, तो हमें वो पेज यहाँ पे नजर आएगा। नहीं जी, थोड़ा सा जीएस डिले है, लेकिन वो इधर आ चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली मेरा ख्याल है एक ही पेज के ऊपर सेक्शन ऐड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करने से पेज लोड नहीं हो रहा। इस साइन को अगर आप देखेंगे, मैंने क्लिक किया तो पेज लोड नहीं हुआ, सिर्फ इसने यूआरएल चेंज किया और सेक्शन आगे डिस्प्ले करा दिया। इस पर भी क्लिक करूंगा, पेज लोड नहीं हो रहा। ये बेसिकली एजेक्स से कंटेंट चेंज हो रहा है बस। हमें ऐसे लग रहा है जैसे मल्टीपल पेजेस है। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिएगा ये यूआरएल का पार्ट चेंज हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, कंटेंट सारा जेएस से चल रहा है। तो बात करने की ये है कि आप यहाँ से आके चेंज करें अपने टेक्स्ट को। दिस इज माय, हाँ सिंगल पेज एप्लीकेशन देता है, लेकिन थीम डिपेंडेंट। आपको हर जगह मिल जाती है, टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया इस चेंज के साथ। ये पब्लिश किया, ये पेज है अननोन लैंड का। अब मैं आता हूँ अननोन लैंड पे, तो अब मेरे वाला पैराग्राफ आना चाहिए जो मैंने पब्लिशिंग इसकी की है उसके मुताबिक। अननोन लैंड के ऊपर ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे ऐड किया मैंने, सिंपल अननोन लैंड मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कहाँ पे चेंज किया? मैंने चेंज किया है जी अननोन लैंड ना, यहाँ पे चेंज किया मैंने। तो लोड करें, तो अननोन लैंड पे क्लिक करें, तो ये मेरे वाला टेक्स्ट आ गया। इसका मतलब है कि चीज़ों को ऐड करना, नई चीज़ें बनाना ड्रैग एंड ड्रॉप से इज बेटर, इजी। अगर मैं मैनेज पेजेस में आऊँ तो यहाँ पे मैं एक नया पेज आराम से ऐड कर सकता हूँ।
मैं सर्विसेज का पेज ऐड करना चाह रहा हूँ, सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, मुझे टेम्पलेट्स देगा कि भाई सर्विसेज के ये वाले टेम्पलेट्स रेडीली अवेलेबल पड़े हैं, इसमें से कोई एक चूज कर लो। अगर नहीं करना चाहते तो अपना ब्लैंक टेम्पलेट भी ले सकते हो। मैं चाहूँ कि मुझे इनमें से कोई पिक नहीं करना, मैं ब्लैंक टेम्पलेट ले लेता हूँ। ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर मेरे पास मेन्यू तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मेन्यू से सारे पेजेस पे आने हैं। मैं यहाँ पे सर्विसेज लिखता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपना कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पैनल आ जाएगा, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं। आई वांट टू पिक एन, यहाँ पे फॉरवर्ड रिपीटर्स, रिपीटर्स, वांट टू पिक दिस वन। मैंने इस पे क्लिक किया, ये आ गया। अब यहाँ पे जहाँ पे इमेज है, आई वांट टू प्लेस माय इमेज फॉर सर्विस। यहाँ पे सर्विस का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये वाली हेडिंग मैं रिमूव कर दूंगा, कलर चार डिफरेंट आ रहे हैं, मेरा सर्विसेज पेज रेडी हो जाएगा। सिंपल। तो विक्स को देखते हुए एक लोग जो है उनका रुझान विक्स की तरफ बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से वर्डप्रेस थोड़ा सा डिक्लाइन में गया, और फाइवर पे जहाँ वर्डप्रेस का बहुत सारा काम था तो वहां पे विक्स का बहुत सारा काम हो गया। इट हैपेंड फॉर आई थिंक अप टू 3 इयर्स, 2019 के या 2018 के मिड से आप समझ लें कि ये काम शुरू हुआ। 2018, 2019, 2021, 2022 तक यही सिचुएशन रही है। और 2020 के दौरान मार्केट में दो नए और जो साइट बिल्डर्स हैं देखे मैंने। कौन कौन से? कौन कौन से? कैन एनीवन गेस? एलिमेंटर तो पेज बिल्डर भाई। We had a new guest called Webflow, and we have another one, Squarespace। इन्होंने भी मार्केट में अपनी जगह बना ली 2020 के बाद। लॉन्च कब हुआ? 2004 में, तब से चल रहा है। और अब आगे कुछ मार्केट इसने कैप्चर किया है 2000 समझ लें आप, कोई 19-20 के अंदर। दो अब अगर मैं डेवलपर की बात करूं, आप डेवलपर हैं, मैं डेवलपर हूं, मेरे पास वर्डप्रेस का 6 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल मैं वर्डप्रेस में चीजें सीख रहा हूं। और मैंने काफी सारी साइट्स पे कस्टम चीजें बनाई हैं, थीम्स पे काम किया है, मैंने प्लगइन्स पे काम किया है, अपने प्लगइन लिखे हैं। और अब अगर मैं आके देखूं कि मैं फाइवर पे सर्विस दे रहा हूँ, एकदम से फाइवर के ऊपर चेंज आया। और विक्स केम इन, ठीक ठाक, ठीक ठाक चेंज था। यानी जो बंदे विक्स पे सर्विस दे रहे थे, मैंने उनको महीने का 10-10 लाख भी बनाते देखा है। और मजे की बात है, देवर नॉन कोडर्स, नॉन डेवलपर्स, यानी उनको कोडिंग नहीं आती थी, उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, उनको बिजनेस टेक्निक आती थी, उनको बिजनेस टेक्निक आती थी कि वट एवर द ट्रेंड इज, दैट इज आवर टूल। सो दे केप्ट मूविंग। ठीक है, वो लोग चलते गए, उन्होंने टारगेट किया है स्मॉल बिजनेसमैन को। छोटा बिजनेसमैन आता है, उसकी साइट का स्कोप छोटा होता है, उसका काम 10-15-20 दिन का होता है। वो काम आता है, 15 दिन 20 दिन में वो काम किया और डिलीवर कर दिया।
तो क्या हुआ, एक वेबसाइट $100 की या $150 की सेल हुई, महीने में 4 साइटें ही $600 रन कर लिया। ठीक है, इसी तरह चलते चलते एक क्लाइंट ऐसा मिला जिसने विक्स पे $1000 दे दिया। इस दफा जो है मैंने $1600 कमा लिया। फिर मुझे 2 क्लाइंट ऐसे मिले जिन्होंने हजार हजार डॉलर दिया, मैंने $2600 कमा लिया। एक बिजनेस का ये तरीका था। यार आप लोगों में सुकून नहीं है, पहले सुकून से स्टोरी सुन ले सारी, फिर सवाल फेंकिएगा। क्या ख्याल है? एक तो सवाल करना, आप सवाल फेंकते हैं सारे। मेहरबानी, शुक्रिया। अब उस टाइम के अंदर अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ नॉन कोडर डेवलपर, यानी कि जो ड्रैग एंड ड्रॉप्स को यूज करके साइट बना रहा है। मैं खुद को डेवलपर तो कहता हूँ लेकिन मैं कोडिंग नहीं करता। दोज वर स्टिकी टू फाइवर कि यार वर्डप्रेस में हम कस्टमाइजेशन ऑफ वर्डप्रेस करके देंगे थीम की, और हम लोग यही कर रहे हैं, हम डेवलपर हैं, हमने ये करना है। तो काम का रुझान यानी काम की स्पीड कम हुई, नई जो रिक्वायरमेंट्स थी वो गई विक्स पे, और वर्डप्रेस का रुझान कम हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। वर्डप्रेस में बहुत कंपटीशन बढ़ गया, यानी एक प्रोजेक्ट करने के लिए अगर पहले 7 लोग अवेलेबल थे, अब 70 लोग अवेलेबल है। क्योंकि प्रोग्रामर थोड़े से जिद्दी होते हैं, यार सानू ਅਸੀਂ प्रोग्रामिंग की हुई है, ਅਸੀਂ कोडर है गए। मतलब वो नॉन प्रोग्रामर को कुछ समझता नहीं है। नॉन प्रोग्रामर मेरी नज़र में इंटेलिजेंट है कि वो टेक्निक के थ्रू पैसे कमा रहा है और ये हार्डवर्क के थ्रू पैसे कमा रहा है। अब वही पेज, ये सिंपल एक पेज जो मैंने आपके पास ओपन किया है, ये वाला कोड में अगर मैं इसे बनाने बैठूं तो व्हाट डू यू थिंक ये कितना टाइम लेगा? डज एनीवन हैव एनी आइडिया? 15 दिन। और यही अगर मैं 2-4 प्लगइन्स को यूज करके किसी ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से इसको बनाऊं तो मतलब जो बने बनाई ऑलरेडी चीजें हैं, उन्हीं टूल से अगर ये बन जाए तो मेरा ख्याल है कि ये 8 घंटे में बन जाएगा मैक्सिमम। चले, मेरा ख्याल है कि 8-10 घंटे में ये चीज बन जाती है। और अगर मैं 8 घंटे में बना के $200 कमा रहा हूँ और एक बंदा 15 दिन में बना के 200 से चले $300 कमा लेगा। सो दिस इज वेयर बिजनेस डिसीजंस कम इन। बहुत सारे लोग फाइवर पे आके मिस्टेक करते हैं कि उनको एक स्किल आती है, जैसे मैंने ये मिस्टेक की है, 3 साल की है, मैं एडमिट करूंगा कि आई न्यू हाउ टू मेक साइट्स इन वर्डप्रेस। आई केम ऑन फाइवर एंड मैंने गिग लॉन्च कर दी। आई विल क्रिएट फुल वेबसाइट इन वर्डप्रेस, $30 पूरी वेबसाइट बना दूंगा। $30 स्टार्टिंग प्राइस लगाई, क्लाइंट आया, उसको एजुकेट करके 100-150 पे ले गया, 200 पे ले गए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? कोई भी क्लाइंट आ जाता है, एक बंदा हॉस्पिटल की साइड लेके आ गया, एक बंदा ट्रैवल एजेंसी की साइड लेके आ गया, अगला बंदा बार्बर की साइड लेके आ गया, उससे अगला बंदा बुकिंग की साइड लेके आ गया, उससे अगला बंदा कुछ और ले आया, कोई गाड़ियों की ले आया, कोई प्रॉपर्टी की ले आया। हर बंदा मुंह चुक के आ रहा है और साइड बनवा के चला जाता है, क्योंकि मैंने बाउंड्री कोई नहीं रखी। मैंने कहा वो साइड बनाओ, ले जाओ। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मुझे हर डोमेन में काम करना पड़ रहा है। मुझे प्रॉपर्टी के नोट्स भी सीखने पड़ रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल के नोट्स भी सीखने पड़ रहे हैं, मुझे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के नोट्स भी सीखने पड़ रहे हैं, मुझे हर इंडस्ट्री का साथ साथ लर्निंग करनी पड़ रही है। हेडेक मेरी बड़ी हुई है, उनकी नहीं बड़ी हुई। वो तो पैसे देकर काम ले जाते हैं। मेरे लिए मसला बना हुआ कि मैं हर डोमेन को जाकर सीख रहा हूँ कि ये डोमेन कैसे काम करती है, एजुकेशन की डोमेन कैसे काम करती है, प्रॉपर्टी की डोमेन कैसे काम करती है। मैं डोमेन नॉलेज भी ले रहा हूँ, साइट भी बिल्ड करके दे रहा हूँ, और मैं हेडर से लेके फुटर तक रेस्पॉन्सिव मल्टी स्क्रीन सब कुछ बना के दे रहा हूँ। दूसरी जगह एक बंदा विक्स में साइट बना के दे रहा है। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल।
लेक्चर शुरू किस काम के लिए किया था, चला कहीं और गया। शुरू कहीं से हुए थे, चले कहीं गए। बट लेट मी शो यू समथिंग। विक्स डिजाइन, री डिजाइन में इस बंदी का साइट खोल रहा हूँ। 5 ऑर्डर इसके क्यू में है। हेरा अली 29,000 में एक साइट बना के दे रही है। उसमें क्या बना के दे रही है? एक पेज, 2 प्लगइन इंस्टॉल करेगी, फंक्शनल साइट बना के दे देगी, 2 रिवीजन देगी। 3 वीक्स अगो इसने ये डिलीवर किया हुआ, 5 ऑर्डर इसके क्यू में लगे हुए हैं। सिमिलरली हमजा सी, ये भाई के तो 25-30 लगे होते हैं। लो जी, आज इसके 61 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं। 3 से 5 पेजेस की विक्स वेबसाइट बना के दे रहा है, लेटेस्ट फॉन्ट और कस्टम डिजाइन के साथ। 7 दिन में डिलीवर करेगा। 35,000 रुपये बेसिक में, स्टैंडर्ड में 58,000 रुपया, प्रीमियम में 88,000 रुपया। तो 61 ऑर्डर्स क्यू में है, और 61 ऑर्डर्स में ऐसे भी होंगे कि जो यू कैन से इम्प्रूवमेंट के लिए, रिविजन्स के लिए आए होंगे। बट लेट्स कंसीडर 30 of them like our average. तो if we do 30 into 35,000, तो इसके पास 10 लाख का बिजनेस अभी अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, 10 लाख का बिजनेस इसमें इसके पास अभी अकाउंट में पड़ा हुआ है। 10,50,000 का, जो इसने अभी क्लाइंटों से लेना है। मैंने 30 किया है। अगर मैं इसको 61 कर देता हूँ, 21 लाख। ठीक है। और तुम लोग अगर जाके गवर्नमेंट की नौकरी कहीं पे करते हो, तो तुम्हारी सैलरी महीने की होगी 50 से 60 हजार रुपये। तो मैं 60 से तकसीम कर देता हूँ इसको। मैं सारे पर्सपेक्टिव पे बात करूंगा, मुझ पे कोई क्रिटिसिज्म ना करेगा सर ये आपने क्या कह दिया। जस्ट वी आर डूइंग एनालिसिस। तो हम लोगों ने 21,35,000 को 60 पे डिवाइड किया है, तो कोई 35,583। ठीक है। तो इसका मतलब है कि को 35 महीने की सैलरी निकल आती है। यानी जो पैसे वो बंदा 2 महीने में या 3 महीने में कमा रहा है, तुमने वो 3 साल में जाकर कमाने हैं। दिस इज जस्ट अ जनरल एनालिसिस। और ये जो 61 ऑर्डर्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि इस पे हो सकता है ये इसमें से आधे ऑर्डर्स प्रीमियम प्राइस के हो। मैं तुम लोगों को कहीं से ना मोटिवेट कर रहा हूँ ना डिमोटिवेट कर रहा हूँ। अभी एक एनालिसिस सिर्फ अपना कर रहा हूँ। ठीक है। अभी इसमें भी बहुत ज्यादा वो बूम नहीं है, ये भी मैं बता दूं कि द थिंग इज, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। आप लोगों को एनालिसिस कर आपको रिसर्च करनी है। आप चाहते हो कि आपको एक मक्खी मरी हुई मिले, आप उसके साथ दूसरी मक्खी मार के खुद लटा दो और कहो जी ये देखें काम हो गया। कि आपको जो चीज नजर आएगी आप फौरन कहेंगे कि बस ये फाइनल है, लेट्स डू दिस। और उसमें आप टाइम वेस्ट कर लेंगे और उसमें से रिजल्ट नहीं आएगा और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक एनालिसिस किया कि ये बंदे इसके पास कितने पैसे भी क्लियर होने वाले पड़े हुए हैं। तो ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा। एक गिग है इसकी। उसी पीएचपी भी सीख रहे हो, नोड जेएस भी सीख रहे हो, रिएक्ट भी सीख रहे हो, पाइथन भी सीख रहे हो, आर भी सीख रहे हो, फ्रंट एंड भी सीख रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग की भी क्लास नाल शुरू की थी, ये कंटेंट राइटिंग भी चल रही है। वो तो नाल नाल Amazon भी शुरू किया है। 7 चीजें एट अ टाइम शुरू की थी ने, कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। और सेम इज द सिचुएशन हियर। अब ये इतनी सक्सेस हर बंदे को नहीं मिलती, ये भी मैं बता दूं। नसीब की बात होती है। हर बंदे को इतनी सक्सेस नहीं मिलती। अब मैं इस नीश में आता हूँ।
शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर, और इस नीश के अंदर लेट्स सपोज हम किसी की भी साइट खोलते हैं, जैसे ये खोलते हैं, और 593 इसने कंप्लीट किए हुए ऑर्डर, तो 35,000 का इसने कंप्लीट किया हुआ है, और 593 इसने किए हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे इस भाई ने क्या अर्न किया है, 35,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, कोई तकरीबन कोई 7,55,000 रुपया सिर्फ वो 593 ऑर्डर से। और यहाँ पे इसके टॉप रेटेड बंदे भी बैठे हुए हैं, इसके पास अभी 8 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं, और बेसिक इसका 44 का है, बट एवरीबडी इज नॉट सक्सेसफुल इन देयर। तो इट टेक्स टाइम। कोई लोग इस जगह पे 2 साल में पहुंच जाते हैं कि वो टॉप रेटेड का बैच पिक कर लें और उनके पास काम की फरावानी हो। आई हैव सीन अ फ्यू पीपल इन माय कनेक्शन, एक बंदे का तो मुझे फॉर श्योर पता है, जिसके पास काम क्यू में लगा होता है हर वक्त, और मुझे पता है कि उसके नसीब चलता है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा, ये प्रो बन के बैठा हुआ है। हामिद, 13 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है, 86,786 की एक साइड सेल कर रहा है। 1387 करें आप, 13 साइटों से 11 लाख का काम पड़ा हुआ है, एंड ही इज एन ओल्ड फ्रेंड। इसको देख लें, फैसल शफीक है, फिलहाल है, देयर इज देयर आर मेनी। इसके 17 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 29,000 के हिसाब से। तो इस तरह का लकी हर बंदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, मैंने आपको देखो सारी दिखा दी है, वर्डप्रेस में भी लोगों के पास काम पड़ा हुआ है, विक्स में भी लोगों के पास काम पड़ा हुआ है, शॉपिफाई में भी लोगों के पास काम पड़ा हुआ है, और हो सकता है कि वो स्पेसिफिक फील्ड्स में काम कर रहे हो। मार्केट कैसे चल रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द थिंग इज यू हैव टू बी वाइज एंड इंटेलिजेंट। मसला ये नहीं है, प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वी एक्ट लाइक डंकी समटाइम। आई हैव एक्टेड लाइक डंकी फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक मैंने प्रोग्रामिंग सीख ली, पीएचपी सीख ली, वर्डप्रेस सीख लिया, कस्टमाइजेशन सीख ली, अब मैं बैठा हूँ उस गिग के ऊपर, मैं जी वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन दूंगा। 2 साल गिग मेरी पड़ी हुई है, उस पर 2 ऑर्डर आए हैं, और मैं पूरे इलाके में शोर डाल के फिर रहा हूँ, और मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मुझे काम भी आता है, मेरी गिग भी लॉन्च है, लेकिन वो मुझे फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिल रहा। आई stupidly did this for a long time, and then later I learned कि यार this is a technique। ऐसा नहीं है कि आपको ये आता है और आप लॉन्च करके बैठ जाएं और आप कहें जी आपके पास क्लाइंट लाजमी आएगा। क्लाइंट कहाँ आ रहा है आपको ये एनालिसिस करना है और उस तरह की सेल करनी है। क्लाइंट किधर आ रहा है, जिधर क्लाइंट आ रहा है उसको सीखो, और उसके साथ साथ यू आर अ प्रो डेवलपर विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आई हैव अ प्लस थिंग कि मैं किसी भी पीएचपी बेस्ड रोल के ऊपर अगर काम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। आई जस्ट नीड रिक्वायरमेंट्स, आई कैन गेट इट डन, बिकॉज आई नो हाउ टू कोड, I know how logic can be built, I know how front end works, I know how back end works, and I have an experience of past years। तो अभी मुझे किसी जगह पे किसी कंपनी में काम करने में, किसी बंदे के साथ काम करने में, किसी क्लाइंट के लिए काम करने में मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं बिजनेस सेंस की बात करूं, तो मैंने पिछले से पिछले बैच में बात की थी अपने बच्चों के साथ कि अगर मैं मोबाइल शॉप एक डाल लूं, उस मोबाइल शॉप पे 2 डिपार्टमेंट्स रखूं। एक डिपार्टमेंट हो जिसका काम है कि जब भी कोई नया मोबाइल बिकता है उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा के देना है, और एक डिपार्टमेंट है रिपेयरिंग का, उसका काम है जो भी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है उसको रिपेयर करके देना है।
तो हम हमारे एक शॉप पे दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक का काम है ग्लास प्रोटेक्टर चेंज करके देना, बैक कवर लगाना है, और एक का काम क्या है, रिपेयरिंग करके देना। अब जो ग्लास प्रोटेक्टर है, चेंज करना, लगाना और बैक का काम कितनी देर का काम होगा? अगर एक मोबाइल को आपने प्रोटेक्टर लगाना है और उसका बैक पाउच चेंज करना है, कितनी देर का काम है? 2 मिनट का। चले 10 मिनट का होगा मैक्सिमम। प्रोटेक्टर मिनिमम 100 रुपए का मिलता है, जो फ्रंट प्रोटेक्टर होता है। और पिछला सिलिकॉन पाउच कितने का मिलता है? वो भी तकरीबन 100 का। ऐसे ही है। तो यू मेक लाइक 200 रुपीज, 200 रुपए की आप सेल करते हैं 10 मिनट में। और जब आप रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, एक बंदा जो रिपेयरिंग टूल्स लेके बैठा हुआ है, वो एक आईसी या एक रेजिस्टेंस चेंज करता है 3 घंटे में, और वो चार्ज कर रहा है 300 रुपया। ठीक है, एक बंदा। मैथ करते हैं सिंपल। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट। लास्ट प्रोटेक्टर है जी आपके पास 100 रुपए का। सिलिकॉन पाउच है जी 100 रुपए का। टाइम ऑफ सेल है जी आपका 20 या 10 मिनट। So you make around 200 rupees sales in 10 minutes। ठीक है, 200 रुपये आप बनाते हैं 10 मिनट के अंदर। और एक बंदा जो है वो रेजिस्टेंस चेंज करके दे रहा है, और चार्ज कर रहा है 300 रुपया। और टाइम वो ले रहा है 3 आवर्स या 2 आवर्स कर लेते हैं जी, 2 घंटे ले रही है। 2 घंटे में उसने एनालिसिस करके सारा कुछ मोबाइल खोल के फिक्स करके 2-3 दफा टेस्ट करके पेज कस के बंद कर दिया। तो ये बंदा 300 रुपये बना रहा है 2 घंटे में। अगर ये बंदा टोटल दिन में 2 घंटे काम करे तो कितने पैसे बना सकता है? दो 10 मिनट सेल करे तो 200 रुपए की सेल कर ली उसने। 1 घंटा सेल करेगा तो 60 मिनट्स होंगे, तो 1200 की सेल होगी। ऐसे ही है। तो 2 घंटे में 120 मिनट्स होंगे और 2400 की सेल होगी। इसको हम काम कराते हैं 10 घंटे दिन के। 10 घंटे दिन के ये काम करे, 300 रुपया 1 घंटे में 2 घंटे में कमा रहा है। और इसको 5 से जरूर देते हैं, 1500 रुपया 10 घंटे में कमा रहा है ये। ये 120 मिनट्स में 2400 कमा रहा है। 120 मिनट्स में नहीं, 120 मिनट्स ऑफ वर्किंग। एक्चुअली पूरे दिन में अगर 120 मिनट काम करे, ये बंदा 2400 कमा सकता है। नीचे वाला बंदा 10 घंटे काम करे तो वो 1500 कमा सकता है। तो आप क्या काम करना पसंद करेंगे? हम्म। मैंने पता तो उसी कहना, ऐसी रिपेयरिंग ही करनी है, टेक्निकल काम है। हम बहुत बड़े टेक्निकल है, और हम टेक्निकल काम करेंगे।
इंतजाम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट भाई, अभी वेब डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं दो काम। दो काम है हमारे पास, एक इस टाइम हम लोग ये काम करें, प्रोटेक्टर और पाउच लगा के दें, और दूसरा हम करेंगे हम रिपेयरिंग करके दे रहे हैं। तो फास्टली गेट्स इन फास्टली गेट्स आउट। एक काम आया फौरन से, आपने उसको एनालिसिस किया, आपने परफॉर्म किया और डिलीवर कर दिया, 10 मिनट में आप वेले होके बैठ गए और आपने ये पैसे ले लिए। और एक काम जो है वो आप आता है, चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उसको करते हैं, और उसके बाद करने के बाद उसके जो रिपीटेड सेट ऑफ एक्शंस और अपडेशंस या बग्स आते हैं उसको फिक्स करते हैं, डिलीवर होता है 2 घंटों में। और ये पैसे आप उसके सर्विस के चार्ज कर रहे हैं। तो ये बंदा अच्छा खासा थक टूट के ये पैसे कमा रहा है, और ये बंदा जो है, मे बी इसमें से इसका प्रॉफिट 1500 ही हो, 2400 में जारी बात है, प्रोटेक्टर और आप लगा के दे रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से होगी, तो मे बी इसका प्रॉफिट 1500 ही हो। हम इसका प्रॉफिट 1500 गिन लेते हैं। एक बंदा 2 घंटे काम करके 1500 प्रॉफिट कमा रहा है, एक बंदा 10 घंटे सर्विस करके 1500 रुपये कमा रहा है। तो ये तो बेचारा 2-4 साल में ही फारग हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा ये काम कर करके। हाँ तो भाई इसके लिए भी, रिपेयरिंग के लिए ज्यादा आपको स्पेस चाहिए। रिपेयरिंग के लिए तो आपको पूरा एक सेक्शन चाहिए, अंदर आपको मशीनें चाहिए, मीटर्स चाहिए, बल्ब चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स रखने की जगह चाहिए। प्रोटेक्टर वाला तो कुछ भी नहीं है, वो तो आप अपने बैग के अंदर भी प्रोटेक्टर रख लें तो आप लगा के दे लेंगे। लेकिन रिपेयरिंग का काम ऐसे नहीं हो सकता, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। एक सिंपल आपसे बात कर रहा हूँ कि कन्वर्जन का आप टाइम देखेंगे, कौन सा फास्टली कन्वर्ट हो रहा है, ये फास्टली कन्वर्ट हो रहा है। तो द सेम इज हैपनिंग कि जब कोई बंदा फाइवर के ऊपर आके वर्डप्रेस की फुल वेबसाइट क्रिएशन के गिग लॉन्च करता है, तो वो ये काम कर रहा होता है। क्या हो पाए, अपना कोई भी मसला ले आओ, मैं बैठा हूँ रिपेयरिंग करने, मैं करके दूंगा। एक बंदा कहता है जी मैं फाइवर के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ एक गूगल का फॉर्म अटैच करके दूंगा और $5 ले लूंगा। वो ये काम कर रहा है, उसने अपने लिए काम चूज कर लिया है, और उसने उसी के अंदर काम करना है, और एक सेट अमाउंट चार्ज करनी है। उसके पास दिन में अगर $10 आ जाए, 10 ऑर्डर आ जाए गूगल मैप लगाने के, वो 10-10 मिनट के अंदर, यानी 100 मिनट्स में वो कंप्लीट करेगा, और $50 पॉकेट में डालेगा और आगे। कल आएगा फिर $50 उठाएगा, पर तीसरे दिन उसका $150 हो जाएगा। ये बंदा जो है, ये लगा होगा पूरी वेबसाइट बनाने में, और 15 दिन के अंदर में भी $150 कमा रहा हो। ये फर्क है। दिस इज द अप्रोच टू फाइवर, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग हियर। वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, ये 52,000 सर्विसेज अवेलेबल है। कितने में करके दे रहा है? इसको खोल लेते हैं। 1400 रुपये में करके दे रहा है ये बंदा। क्या वर्डप्रेस का इशू है, एरर फिक्स कस्टमाइज वर्डप्रेस थीम। महंगे से महंगा इसका काम 14,000 का है। और किसी वर्डप्रेस की साइट के अंदर एरर ढूंढ के, चाहे वो पीएचपी का है, चाहे जावास्क्रिप्ट का है, चाहे डेटाबेस का, उसको फिक्स करने के लिए कितने साल का तजुर्बा चाहिए? आपको आपको अगर मैं दे दूं ये वाला काम कि जी आप ये एक साइट है, इसमें मसला आ रहा है, फिक्स करके लाएं, डू यू थिंक यू गाइस कैन डू इट? आई डोंट थिंक सो। कम से कम 2 साल आपने काम किया हो तो आप उस मसले को जड़ से पकड़ सकते हैं कि ये मसला इस वजह से है। 2 साल काम करके सिर्फ ये मसला पकड़ने के लिए आप सीखते हैं, और आप उसको सेल कर रहे हैं 14,000 रुपए में। हो सकता है इस बंदे का कोई अकाउंट कोई 6 साल पुराना हो, 2017 का अकाउंट बना हुआ है, 2017 का अकाउंट बना हुआ है ये। मैं बताता हूँ, हौसला करें, हौसला करें। और ये वाला अकाउंट का आपका बना हुआ है, फैसल शफीक का।
2019 में बना हुआ है, और ये बंदा अपना बेसिक 29,000 में सेल कर रहा है। ये बंदा अपना प्रीमियम 14,000 में सेल कर रहा है। सी द डिफरेंस। ये अपना बेसिक 29,000 का सेल कर रहा है, और ये अपना प्रीमियम 14,000 का सेल कर रहा है। बात है आप किस तरह से, आपकी अटैकिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप मार्केट में लेने क्या जा रहे हैं, बात इस चीज की है। बात स्किल, किसी की भी बात करें, स्किल कोई माठी नहीं है। आपका क्या ख्याल है, जो बंदा पूरे का पूरा मोबाइल रिपेयर कर सकता है वो प्रोटेक्टर नहीं लगा सकता? जो बंदा पूरा मोबाइल खोल के पूरा बोर्ड चेक करके एक एक पॉइंट चेक करके एक रेजिस्टेंस चेंज करके मोबाइल फिक्स करके देता है या एसी लगा के देता है, क्या वो बंदा प्रोटेक्टर नहीं लगा सकता? डिसीजन है कि आप उस काम को छोटा समझते हैं, इसलिए आप उसको नहीं करते। यार ये कोई काम है? यार ये कोई काम है? ये क्या काम हुआ वाला? बंदा आ गया ना, स्टिकर चिपका के दे देना। ठीक है, आप उसकी बिजनेस की रूह ही नहीं समझ रहे। आप अच्छे बुरे पे उसका फैसला कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं किया कि आप एक पेपर पे प्रोज एंड कॉन्स लिखें, फायदे नुकसानात लिखें और उसके बाद डिसाइड करें। जो मेरिट है डिसीजन का, किसी भी चीज के बारे में डिसाइड करना है, यू राइट प्रोज, यू राइट कॉन्स। अगर उसके कॉन्स उसके प्रोज को ओवरकम कर जाते हैं तो फिर आप वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके प्रॉफिट्स ओवरकम कर जाते हैं, यू डू दैट। यार ये बेनिफिशियल है। तो मैंने आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दी हैं, आपको फैसला करना है। और ये मुझे किसी ने सवाल किया, जो भी तक हमने सीखा है वो क्या पॉइंटलेस है? आई कैन टेल यू, चेक दिस आउट। दिस इज अ साइट, एंड इफ वी गो टू प्राइसिंग, दे दे कीप वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स, वेटेड एक्सपर्ट्स हु कैन प्रोवाइड अ सर्विस, जिनके पास कुछ पिछला फ्रीलांस एक्सपीरियंस हो, फाइवर का हो, अपवर्क का हो, साल 1.5 साल का, उनको ये यहाँ पे हायर करते हैं। We keep things simple. You get one estimated price based on 80 to 120 US dollars hourly rate. ठीक है, डेवलपर्स यहाँ पे अप्लाई एज अ डेवलपर कर सकते हैं, एंड दे कीप प्रोवाइडिंग वर्डप्रेस सर्विस। और वो जब यहाँ पे काम करेंगे, दे कैन चार्ज आवरली रेट ऑफ अराउंड 40 से 120 तक, कोई भी रेट आप रख सकते हैं। यानी आप इनके पास एज अ डेवलपर काम करें इनके क्लाइंट्स के लिए, और आप 1 घंटे का $80 से $120 तक कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर आप 70 रखेंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट $20 इस साइट के ऐड हो जाएंगे, तो क्लाइंट को रेट जाएगा $90 का। अगर आप 60 रखेंगे तो क्लाइंट को रेट जाएगा $80 का। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे एज अ वर्डप्रेस डेवलपर सर्व करते हैं और आप 10 घंटे काम करते हैं $60 के ऊपर, यू मेक $600 इन 10 आवर्स। $600 in 10 hours. Imagine someone is doing 60 into 10 into 15 डेज, महीने में सिर्फ 15 दिन काम करना, आपने $9,000 आप बना सकते हैं। महीने में सिर्फ 15 दिन काम करना है, आप $9,000 जनरेट कर सकते हैं 15 दिन काम करके बस। तो ये एक प्रोग्रामर का जो अभी तक हमने किया है, ये उसका रिटर्न है। बट पॉइंट ये है भाई कि यू हैव टू टेक फेथ ऑफ लीप, फेथ ऑफ लीप और लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ आपको
एक तरफ डाई करना पड़ेगा और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए डाइव करोगे उस तरफ, और फिर जाके आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोडिंग छोड़ दें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप प्रोग्रामिंग छोड़ दें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बी वाइज, वो काम ना करें जो ये भाई कर रहे हैं। लेवल 2 है, और मेरा हाल 17 18 19 20 21 22 23 7 साल हो गए, एंड ही इज एट लेवल 2, राइट। इस बंदे को मेरा ख्याल है इसने 2015 में शुरू किया था ये, इसको 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9 साल हो गए हैं। ठीक है, और ही हैज डन अमेजिंग, आई नो हिम पर्सनली। और इस बंदे को देखें, इसने स्टार्ट किया हुआ है 2019 का, 19 में 4 साल में एक बंदा 2 करोड़ कमा ले तो मेरा ख्याल है मोर देन इनफ। अभी ये जवान बच्चा है, और ये चूजा 2018 में शुरू किया है, 5 साल हुए हैं। उसके पास अभी 21 लाख का बिजनेस पड़ा हुआ है, तो साल में कितना कमाता होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिसाइड वाइजली, यू हैव ऑल दी ऑप्शंस, डोंट गो ब्लाइंड साइडेड। आपको अभी जितना करवाया दैट वाज योर बेस, कि आप चाहे वीबली में जाके काम करें, चाहे स्केयर स्पेस में जाके काम करें, चाहे जुमला में जाके करें, चाहे शॉपिफाई में करें, यू नो हाउ ब्राउजर वर्क्स, you know how HTML works, you know how CSS works, you know how JavaScript works, you know all these। अब आपको ये पता है कि हम लोग बैकएंड लैंग्वेज से लॉजिक लेके HTML CSS जनरेट करते हैं, और उसके ऊपर आप उसको बिल्ड करके उससे डिस्प्ले ले लेते हैं। तो अगर मैं वीबली में काम करता हूँ तो वहां पे भी अगर PHP इस्तेमाल होती है या जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है, तो HTML CSS से काम हो रहा है। ताहिर कह रहा है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहेंगे? क्या विक्सा की वेबसाइट नियर फ्यूचर में AI बनाकर नहीं दे पाएगा? ऑब्वियसली यही बना के दे सकता है, बट अगेन डोंट यू थिंक के विक्स या दूसरे तीसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो AI को इन्वॉल्व नहीं करेंगे? इन्होंने तो अभी किया हुआ था 2019 में, मैंने देखा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यू मेक ए न्यू साइट, पोर्टफोलियो। यार आप लोग पॉसिबिलिटी नहीं देखते। अब लेट्स सपोज AI से विक्स की साइट 2028 में जाके फ्लेक्सिबल और सही कंप्लीटली बननी हो, तो क्या 2028 तक आप इंतजार करते रहेंगे कि भाई हमने विक्स पे काम नहीं करना क्योंकि कल कोई यही आ जाएगा? तो तुम 8 साल के लिए, जिस तरह फ्रॉग हाइबरनेट होता है, तुम आंखें बंद करके कहीं जमीन के अंदर 2 3 साल 4 साल 5 साल के लिए दब जाओ, एजिंग प्रोसेस रुक जाए, जरूरतें खत्म हो जाए, और इंसानी जिंदगी रुक जाए। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? ऐसे हो जाएगा। जब AI आएगा, जब उसका टूल आएगा, तब उसको भी देख लेंगे। बहरहाल मुझे भी नजर नहीं आ रहा, इनका आया था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ADI बेस्ड इनका टेम्पलेट, कि आप इसका उसके बॉट को बोलते हैं, वही आपको साइट बना के दे देता है। आप खुद टेम्पलेट नहीं पिक करते, एक डिजाइनर टूल है, ऑटोमेटेड डिजाइनर टूल है, वो आपको साइट बना के दे दे। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा भाई, मैंने आपको बेसिक सिखानी थी वो मैंने आपको सिखा दी है। मेरी ट्रेनिंग में वर्डप्रेस इंक्लूडेड है, मैं आपको उसकी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। मैंने आपको प्रो टिप के लिए विक्स बता दिया है, आपको मैंने शॉपिफाई बता दिया है, आपको मैंने वेबफ्लो बता दिया, आपको मैंने जो स्क्वेयर स्पेस है वो बता दिया है। अब आप चाहें फाइवर पे जाएं, चेक करें कि लोग वर्डप्रेस की क्या क्या सर्विस सेल कर रहे हैं, वेबफ्लो की कौन कौन सी सर्विस सेल कर रहे हैं, शॉपिफाई की कौन कौन सी सर्विस सेल कर रहे हैं, और स्क्वेयर स्पेस की कौन कौन सी सर्विस सेल कर रहे हैं, और उनकी क्या क्या गिग्स हैं, और उनके ऊपर किस तरह का हिसाब है, कितने प्राइस पे चार्ज कर रहे हैं, उनके कितने ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पिक करें प्रायोरिटी वाइज, कि भाई सबसे पहले मुझे विक्स सीखना है, मुझे 15 दिन लगेंगे विक्स सीखने में। आई कैन पिक यूट्यूब, यूट्यूब पे मैं जाऊंगा, यहाँ से मैं यूट्यूब खोलता हूँ,
और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लर्न हाउ टू मेक अ विक्स वेबसाइट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने आगे कैसे चलना है सारी जिंदगी के लिए। यहाँ पे आके आपने एंटर करना है। आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी, आप किसी भी एक वीडियो को पिक करें, घंटे 2 घंटे का ट्यूटोरियल लें और शाम को आप अपनी विक्स की साइट अमेजिंगली बना सकते हैं और उसको फाइवर पे सेल आउट कर सकते हैं उस सर्विस को। सेम गोज फॉर वेबफ्लो। वेबफ्लो की तो अपनी पूरी एकेडमी है। अगर हम वेबफ्लो पे जाते हैं, बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल है, मैंने खुद कुछ टाइम के लिए ये लिए हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसकी अप्रोच है। विक्स से थोड़ी सी डिफिकल्ट है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट हेल्थी प्रैक्टिस जो इन्होंने यूज की हुई है। अगर रिसोर्सेज में जाएंगे, इसकी अपनी एकेडमी है, रिसोर्सेज में जाएं, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन वेब विद नो कोड, यहाँ पे इनकी अपनी प्लेलिस्ट है, एक वीडियो सीरीज है इनकी। पता नहीं यहाँ पे इसका लिंक मिलता है या नहीं। मैंने 2020-21 में मैंने वो सोल्यूशंस देखे हुए हैं। और बट अगेन वही बात है कि अपनी फील्ड में से निकलना थोड़ा सा टफ होता है। बिल्डिंग वर्कफ्लो 101 कोर्सेज, वर्कफ्लो यूनिवर्सिटी है इनकी अपनी, एंड दे हैव अमेजिंग कोर्सेज। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड डू थिंग्स इन अ सीक्वेंस। टॉपिक्स दिए हुए हैं और वेबफ्लो यूनिवर्सिटी है पूरी। इस पे क्लिक करें तो सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। ये पहला कोर्स है वेबफ्लो 101, इस पे क्लिक करें और ये आपको सारे फंडामेंटल्स बताएंगे। एक एक चीज वीडियो ट्यूटोरियल में पड़ी हुई है। सो गो चेक द द फाइवर थिंग जहाँ पे आपने सेल करनी है। बड़ा शोर डला हुआ है, मैं फाइवर की बताएं, ये बताएं, वो बताएं। तो पहले ये तो सोच लो कि बनाना क्या है, बेचना क्या है। ठीक है, वर्डप्रेस मैं करवा रहा हूँ, वर्डप्रेस तुम लोग साथ साथ कर लो। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। कुछ भी नहीं होता वर्डप्रेस में, बैठे बैठे आपको लोकल मार्केट से 30-40-50 हजार का प्रोजेक्ट मिल जाता है। जस्ट पिक इट अप, डू इट। और ऑनलाइन तुम्हें लग रहा है कि यार वेबफ्लो के ऊपर मुझे $300 की साइट में बेच सकता हूँ, डू इट। क्यों तुमने स्टीरियोटाइप्स में बैठे रहना है कि जी मैंने पहले डिग्री की, डिग्री करके मैंने 3 साल सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी की, वहां से मैंने पीएचपी बड़ी एक्सपर्ट लेवल की सीखी है, अब मैंने सारी जिंदगी उसके साथ लग के मर जाना है, मैंने कुछ और नहीं करना। बहुत सारे लोग जो बड़ा एक्सपीरियंस लेके आए होते हैं ना, वो इसी स्टीरियोटाइप के साथ सारी जिंदगी वेले बैठ के चले जाते हैं। उन्होंने सीखना नहीं है कि चल क्या रहा है। मैं अगर वेबफ्लो पे आता हूँ तो 44,000, 44,000, 27,000, 33,000, 7,35,000 प्रो सेलर है इसका। 23,000, 35,000 नॉर्मल रेट्स लगे हुए हैं ये। और अगर कोई कोई किसी का काम अच्छा होगा जरा, कोई कोई लेवल का, कोई जैसे लेवल 1 है जिसने 58,000 लगाया हुआ, तो ये प्रीमियम बेच रहा होगा कम से कम, मेरा ख्याल है 1 लाख प्लस में। 4,41,000 की प्रीमियम वेबसाइट, एक वेबसाइट 4,41,000। लेकिन उसकी सर्विस अच्छी है। वेब फ्लोर फार्मर वेबसाइट देखिए ना, उसने अपने आप को फ्रेमर वेबसाइट, लैंडिंग पेज और फिग्मा डेवलप, अपने आप को उसने एक स्पेसिफिक, पहले तो चूज किया है टूल, फिर आगे चूज किया है क्या बनाऊंगा, लैंडिंग पेज बनाऊंगा या फिग्मा से डिजाइन करूंगा, डेवलप करके दूंगा। तो पहले जाए एनालिसिस करें भाई। ब्लाइंडली फाइवर पे बैठ के गिग बना के बाद में अपने आप को कोसना, ट्रेनर को कोसना कि ये नहीं चला, वो नहीं हुआ, इससे फायदा कोई नहीं होगा। जो मार्केट में चल रहा है, अगर मार्केट में आपके पास लोग जो है वो इन्वर्टर एसी ले रहे हैं, गूगल करें। अब मुझे सवाल पूछना छोड़ें, थोड़ी सी जिम्मेदारी लें, गूगल पे जाएं, वहां पर चीजों को सर्च आउट करें, अपनी आदत खुद बनाएं। आप मार्केट में चल रहा है, लोग इन्वर्टर ले रहे हैं, आप विंडो एसी का पूरा गोदाम बना के बैठ जाएं और जनरल का विंडो एसी सेल करें और आप कहें जी मेरी सेल नहीं हो रही, तो फिर आप गधे हैं कि आप विंडो एसी रख के बैठे हुए हैं, आपने मार्केट स्टडी नहीं की। तो जाके मार्केट स्टडी करें। हम कल जो लेक्चर हमारा मिस हुआ है वहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस के अंदर भी, वर्डप्रेस भी पूरा समंदर है, इसके अंदर भी काम करने के लिए आपको एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए कि यार मैंने कहाँ से शुरू होना है, कहाँ से देखना है।
देयर आर सर्टेन अप्रोचेस जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो वो अप्रोचेस शेयर करूंगा मैं आपके साथ। किसी भी तरह की कोई भी चीज बनानी है कैसे बन सकती है वो शेयर करूंगा। और इसको छोटा मत समझे। एट अ टाइम एक एक क्लाइंट से 2-2 $2.5 5-5 7-7 दिन में हम लोगों ने अर्न किया हुआ अपवर्क से। तो उसकी वर्डप्रेस की तो आवरली जॉब्स पड़ी हुई हैं अपवर्क के ऊपर, जहाँ पे घंटे का $15-20 आप बड़े आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो वो छोटी चीज नहीं है। इंशाल्लाह बाकी कमिंग लेक्चर में बात करेंगे। अभी सिर्फ अपनी आंखें खोलें